गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे लाइन स्पेक्ट्रम या फिर डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। हमने आपको पढ़ाया है कि डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की सारी कहानी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, राइट। तो आज के लेक्चर का डिस्कशन पॉइंट है इमिशन स्पेक्ट्रम। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखना और यहीं से नोट्स बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके सारी कहानी आपको बिल्कुल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की तरह ही दिखेगा, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। तो आप सभी इसको ध्यान से देखेंगे। क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। जब एक वाइट लाइट को पास करवाया जाता है, किसके थ्रू? गैस के थ्रू। और जनरली कौन सा गैस लेते हैं ये तो पता ही आपको, हाइड्रोजन गैस लेते हैं। मतलब हाइड्रोजन गैस के थ्रू वाइट लाइट को आपको क्या करना है? पास करना है। इतनी बातें समझ गई, समझ में आ गई। मतलब एक कंटेनर लेंगे, उसमें हाइड्रोजन गैस फिल कर देंगे और उसके थ्रू वाइट लाइट को पास करेंगे। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई सर, ओके। देन क्या होने वाला है कि जो उस गैसेस के एटम होंगे, मतलब हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे, वो क्या करेगा बच्चा? एब्जॉर्ब कर लेगा। किसको एब्जॉर्ब करेगा? अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, पता है ना, बिल्कुल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की कहानी है यहाँ पर, है ना। उसमें भी यही कहानी होता था कि जो गैसेस के एटम थे, कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को, ब्लू कलर्स को, ग्रीन कलर्स को, येलो को, किसी एक पर्टिकुलर लाइट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर भी ये जो एटम होंगे, ये जो एटम्स हैं गैसेस के, वो फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, आपको पता ही है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, है ना। तो जितनी जो फ्रीक्वेंसी को वो एब्जॉर्ब करेगा, मतलब एक लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट की एनर्जी को, लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको वो एब्जॉर्ब कर, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? एटम ऑफ गैसेस एब्जॉर्ब कर रहा है। किसको एब्जॉर्ब कर रहा है? लाइट के कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। कौन? एटम ऑफ गैस। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। चलिए, एंड दस क्या होने वाला है, जैसे वो एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी मतलब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या होगा बताइए? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा। अब बताइए, अगर एक एटम को आप एनर्जी देंगे तो एनर्जी किसको जाएगा? इलेक्ट्रॉन को जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये बात ऑलरेडी आपको पता है। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब समझिए, जब बढ़ जाएगा तो हैंस क्या होने वाला है? द इलेक्ट्रॉन जंप्स टू हायर एनर्जी सेल। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपने पेरेंट्स ऑर्बिट को छोड़ के हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, क्योंकि एनर्जी उसकी बढ़ गई है, तो वो अब हायर सेल में जंप कर जाएगा। ये तो कहानी आपको बिल्कुल पता है। बट लेकिन होने वाला क्या है? विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कुछ ही सेकेंड के अंडर, अप्रॉक्सीमेटली ये 10 टू दी पावर -8 सेकेंड होता है, इसके अंडर ही वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? रिटर्न्स बैक टू इट्स ऑन ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में बैक हो जाता है। मान लो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी गई, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गया। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन जंप कर गया लोअर सेल टू हायर सेल। हायर सेल में चला तो गया, लेकिन अब वो रुकेगा नहीं। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड फिर वो बैक हो जाएगा अपने ही पेरेंट्स ऑर्बिट में, जहां से वो जंप करके गया था, ठीक है। जब वो बैक होगा तो वो क्या रिलीज करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा, पता ही आपको ये सारी बातें। एंड बाय रिलीजिंग द एनर्जी वो क्या हो जाता है? बैक होता है। और वो जो एनर्जी रिलीज करेगा, वो जो एनर्जी रिलीज करेगा बच्चा, किसके फॉर्म में रिलीज करेगा? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इन द, अब जो एनर्जी रिलीज करेगा, आपको पता है ना, एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज होता है ना। तो वो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा। क्लियर हो गया? नाउ अब समझिए, व्हेन दिस रेडिएशन, कौन सा? जब इलेक्ट्रॉन बैक हुआ, समझिए ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन बैक हुआ, कहां से?
हायर सेल से लोअर सेल में, सुन रहे हो ना ध्यान से, हायर सेल से लोअर सेल में जब वो बैक हुआ तो क्या इमिट करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और एनर्जी रिलीज करेगा तो एनर्जी के फॉर्म में, सॉरी रेडिएशन के फॉर्म, एनर्जी तो रिलीज कर रहा है, किसके फॉर्म में, रेडिएशन, मतलब लाइट के फॉर्म में रिलीज करेगा, रेडिएशन तो समझ रहे ना, उसके फॉर्म में रिलीज करेगा वो। अब जो रेडिएशन रिलीज हो रहा है, हम रिलीज रेडिएशन की बात कर रहे हैं, जो रेडिएशन निकल रहा है कब निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन बैक होगा, कहां से, हायर सेल टू लोअर सेल। तो उस समय जो एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, दैट रेडिएशन इज पास्ड थ्रू, अगेन उस रेडिएशन को पास किया जाता है प्रिज्म के थ्रू। किसके थ्रू पास करवाया जाता है बच्चा, प्रिज्म के थ्रू उसको पास करवाया जाता है। देन जब उस इमिटेड रेडिएशन को प्रिज्म के थ्रू पास करवाएंगे तो क्या होता है, कुछ स्पॉट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, कुछ स्पॉट्स बनते हैं। किसके स्पॉट्स बनेंगे, किसके स्पॉट्स, तो एब्जॉर्ब्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जिस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया गया था, जिस लाइट को एब्जॉर्ब कर, किसने एब्जॉर्ब किया था, एटम ऑफ हाइड्रोजन गैस, उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया था। उस समय जिस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया गया था, उसी एब्जॉर्ब लाइट की फ्रीक्वेंसी, उसी एब्जॉर्ब लाइट की स्पॉट्स बनेंगे। कहाँ बनेंगे, ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसका क्या बन जाएगा, स्पॉट्स दिखेगा। तो स्पॉट्स किसके दिखेंगे, जिस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया गया था। अब बोलेंगे सर एब्जॉर्प्शन में भी तो यही था, लेकिन एक बात समझिए, एब्जॉर्प्शन में क्या था, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी सेल में जा रहा था, लेकिन ये हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम है, तो इसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर में बैक होगा, कम बैक होगा, एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तब बनेंगे, तब। और एब्जॉर्प्शन में क्या था, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के हायर सेल में जा रहा था, उस समय समझ में आया ना बात आपको, तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको। क्लियर हो गया। इस पॉइंट्स को चलिए हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। ओके, तो देखिए हमने क्या किया, ये हमारा एक वाइट लाइट है, हमने ये बनाया एक वाइट लाइट, लिखा हुआ वाइट लाइट है, ठीक है। और ये एक कंटेनर है, ये जो ब्लैक वाला है बच्चा, ये क्या, एक कंटेनर है। क्या है ये, कंटेनर है, समझ रहे हैं। कंटेनर में क्या है, इस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस हमने भर दिया। क्या भर दिया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमने फिल कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन गैस हमने क्या किया, फिल कर दिया। अब इस कंटेनर में जो हाइड्रोजन गैस है उसके थ्रू हम क्या पास कर रहे हैं, व्हाइट लाइट को पास कर रहे हैं। तो ये व्हाइट लाइट जाएगा, व्हाइट लाइट जाएगा, एंटर करवा दिया आपने गैस के थ्रू, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी किसको मिलेगा, इस हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। कहाँ पर, जो n=1, ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये ऑर्बिट है, सेल है ये, ठीक है, पहला ऑर्बिट, जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हमने लिया है, दिखा आपको, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये एनर्जी, ये जो लाइट जा रही है व्हाइट लाइट, ये किसको मिलेगा, व्हाइट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, तो ये एनर्जी किसको मिलेगा, इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो ये जंप कर जाएगा। क्या कर जाएगा बच्चा, जंप कर जाएगा, दिख रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जंप करेगा। कहाँ चला जाएगा वो, n=2 में चला जाएगा, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा, n=2, ये आपका सेकेंड ऑर्बिट है ना, इसमें चला गया। लेकिन यहाँ पर इस 2 में कितने देर के लिए रुकेगा वो, 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए ही रुकेगा, फिर से क्या हो जाएगा, वो बैक हो जाएगा। जब वो बैक होगा कहाँ पर, n=1 में बैक होगा, उस समय वो क्या रिलीज करेगा बच्चा, एनर्जी रिलीज करेगा। ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, किसके फॉर्म में रिलीज कर रहा है, तो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन ऐसे ही बनाते हो ना जी, ऐसे ही ना बनाते हो रेडिएशन, देखो तो ऐसे ही रेडिएशन बनाते हैं हम। तो रेडिएशन के फॉर्म में इमिटेड रेडिएशन है, रेडिएशन इमिट हो रहा है। क्यों इमिट हो रहा है, क्योंकि एनर्जी इमिट हो रही है, रिलीज हो रहा है एनर्जी। अब यही इमिटेड रेडिएशन को प्रिज्म के थ्रू पास करवाया गया। किसके थ्रू पास करवाया गया, प्रिज्म के थ्रू पास करवाया गया। जब प्रिज्म के थ्रू पास करवाया गया, आगे में लगा दिया गया फोटोग्राफिक प्लेट, दिख रहा है, ये फोटोग्राफ, ये क्या है तुम्हारा
फोटोग्राफिक प्लेट है बच्चा, ठीक है। अब इस फोटोग्राफिक पर हमने मान लिया था कि रेड लाइट, येलो लाइट, ब्लू लाइट, वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया था एटम ने। तो जो एब्जॉर्ब किया गया था लाइट, उसी लाइट के यहाँ क्या दिखेंगे बताइए तो, स्पॉट्स दिखेंगे, स्पॉट्स। यहाँ ब्लैक बैंड नहीं बनेगा, डार्क बैंड नहीं बनेगा, यहाँ पर स्पॉट्स बन जाएगा। किसके स्पॉट्स? धब्बे बन जाएंगे। किसके? जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया था किसने? एटम ऑफ गैसेस ने। समझ में आया? तो कौन कौन से लाइट? अगर मान लो एक ही लाइट एब्जॉर्ब होता, मान लेते हैं रेड, तो रेड का ही स्पॉट बनता सिर्फ। समझ में आई? तो हमने मान लिया 4 लाइट एब्जॉर्ब हो चुके थे तो 4 स्पॉट्स बन जाएंगे। जितने एब्जॉर्ब्ड होंगे उतनी लाइट स्पॉट्स वहां पे दिखेंगी। कहां पर? ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। समझ में आई ये डायग्राम या नहीं आई समझ में? एक बार आप हमें कंफर्म करें, और फिर कोई दिक्कत होगा तो हम क्लास आवर में इसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चा। ऐसे मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्या कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, इसके कुछ पॉइंट्स भी है, मैंने ये लिख के पहले से बना रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आपको समझ में आ जाए और आप यहाँ से आराम से नोट्स बना सकते हैं। इसलिए ये नोट्स हमारा बना हुआ है, हम आपको इसका नोट्स भी सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चा? चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट को और भी क्लियर करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ओनली कलर्ड लाइन्स। कौन सा लाइन्स? अरे बच्चा डार्क लाइन नहीं, कोई सेपरेशन नहीं होगा वहां पे। कलर्ड लाइन्स क्या होंगे? आर सोन। तो कलर्ड ही बनेगा ना, आपको मैंने बना के दिखाया था ना कलर्ड ऐसे। ये ग्रीन का जो एब्जॉर्ब होगा उसका कलर का स्पॉट्स बन जाता है। कहाँ पर बनेगा स्पॉट्स? ये ग्रीन का स्पॉट्स बन गया, ये ब्लैक तो बनेगा नहीं, ये किसका हो गया? ऑरेंज का स्पॉट्स बन गया। याद है आपको? इसी तरह से ये किसका स्पॉट्स हो जाएगा? येलो का स्पॉट। जो एब्जॉर्ब किया गया था उसी के स्पॉट्स बनेंगे ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। क्लियर है ना? तो किसका स्पॉट्स बनेगा? कलर्ड लाइन्स या कलर्ड स्पॉट्स भी बोल सकते हो आप, कलर्ड स्पॉट्स भी बोल सकते हो। आर शोन, केवल कलर स्पॉट्स ही दिखेंगे। किसका कलर स्पॉट दिखेगा? जिस कलर को एब्जॉर्ब कर लिया गया था। किसने एब्जॉर्ब किया था? एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैसेस। ओके, चलते हैं सेकेंड पॉइंट। देखिए क्या कहेंगे? दिस स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड। ये स्पेक्ट्रम बनता है। कब बनता है? व्हेन, ध्यान से देखिए, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट कब हुआ? अरे बच्चा जब उसको तुमने एनर्जी दिया, व्हाइट लाइट दिया मतलब एनर्जी दिया। अब वो एनर्जी लेकर के लोअर टू हायर चला गया था, तब वो एक्साइट हो गया था, तो हायर में जंप कर गया, है ना। अब वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम बैक होगा, वापस आएगा टू लोअर एनर्जी सेल, मतलब वो हायर टू लोअर आएगा, इस तब ये स्पेक्ट्रम बनेगा। लेकिन अगर वो लोअर टू हायर जा रहा है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आई बात आपको? तो मुझे उम्मीद है ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से ये हमारी कहानी है इमिशन स्पेक्ट्रम की। इसके मैं नोट्स भी आपको सेंड कर देता हूँ। फर्दर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ग्रुप में अपना मैसेज डालें, हम उसको क्लियर करेंगे। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।